आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुध सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की। बोले परम पूज्य वात्सल्य वरिधि आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। आज प्रातः काल से जिनालयों में भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही थी। स्वाभाविक बात है कि आज से महापर्व प्रारंभ हुआ है। पर्व का अर्थ है मंगलमय अवसर, अर्थात पर्व का दूसरा अर्थ यदि करें तो गन्ना जो होता है उसके बीच में पर्व रहते हैं, लेकिन उसमें से किसी पर्व पर गांठ होती है। उस पर्व की गांठ को बो देने पर रस से भरे हुए गन्ने प्राप्त होते हैं। आज ऐसा ही महापर्व प्रारंभ हुआ है। 355 दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि 10 लक्षण महापर्व कब आएगा। तीन 355 दिन तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। माघ महीने में भी आया था, चैत्र महीने में भी पर्युषण पर्व आया था, किंतु वो 2 महीने जो हैं सीजन के हैं। धर्म का सीजन तो अब आया है। इस सीजन में सीजन के अवसर पर समय पर यदि व्यक्ति चूक जाए तो उसे अर्थ की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए अनेक बार ऐसा अवसर आता है, यदि कोई अच्छा कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तो सीजन आड़ा आ जाता है। महाराज, अभी यदि हम नहीं जाएंगे तो हमें द्रव्य की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से धर्म का सीजन भी आया है, और इस धर्म के सीजन को यदि चूक जाओगे तो फिर धर्म की प्राप्ति कब करोगे। धर्म जो है इन 10 दिनों में धर्म जो है वो आत्मा का स्वभाव जो है, उन 10 धर्मों की चर्चा होनी है। बंधुओं, अनादिकाल से हम संसार परिभ्रमण करते हुए विषय और कषायों में आलिप्त रह करके अपनी आत्मा का घात कहें, नुकसान कहें, जो भी कहें, लेकिन वो करते आ रहे हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे मंगलमय अवसर हमें प्राप्त होते हैं जो धर्ममय काल को लेकर के आते हैं, और धर्ममय काल जो है वो धर्म कमाने का अवसर देता है।
यदि हम चूक जाएंगे अथवा सो जाएंगे तो फिर धर्म का उपार्जन करने का अवसर निकल जाएगा अपने आप से। बंधुओं, शाश्वत पर्व हमारे यहाँ कुछ आते हैं। हमारी जिन संस्कृति, जैन संस्कृति जो है, पर्वों की संस्कृति है। अष्टानिका महापर्व आता है, वो भी 3 बार आता है, और उन 8 दिनों में हम में शक्ति तो नहीं होती है, लेकिन जो 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप, वहाँ पर जो 52 चैत्यालय अकृत्रिम हैं, उनकी पूजा हम यहाँ बैठ कर के करते हैं। वो अवसर आता है और उस अवसर पर हम उन अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा का आनंद लेते हैं। यदि अष्टानिका महापर्व को हम चूक जाएं तो नंदीश्वर द्वीप की पूजा का आनंद नहीं आ सकता। इसलिए हर बात का समय होता है, हर बात का अवसर प्राप्त होता है। उन दिनों में हमें जागृत रहने की आवश्यकता है। यदि हम सुषुप्त जिंदगी बिताएंगे तो फिर हमारे इस मनुष्य जन्म का क्या होगा। बंधुओं, ये धर्म जो है पुण्य अवसर लेकर के आते हैं, अर्थात अनादिकाल से हम पापों का अर्जन करते आ रहे हैं, क्योंकि विषय और कषायों से लिप्त हमारी आत्मा पाप के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं कर सकती। पुण्य का अवसर आता है, पुण्य कमाने का अवसर आता है। आज हम देख रहे हैं कि अनादिकाल से जो करते आ रहे हैं वही आज भी हो रहा है। पर्युषण पर्व आया है। पर्युषण पर्व के उत्पत्ति अर्थ बताते हुए कहा है कि अनादिकालीन जो हमने 8 कर्मों का संचय किया है, उन ज्ञानावर्णादिक 8 कर्मों का नाश करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम कुछ अंशों में सर्वथा तो हम नाश नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञानावर्णादिक 8 कर्म जो हैं हमें दुख देने वाले हैं, संसार में रुलाने वाले हैं। चारों गतियों में परिभ्रमण हमने करते करते थकान का अनुभव भी नहीं किया। कोई काम करना हो, जिनालय का काम हो अथवा घर का काम हो, ब्याह शादी का काम हो, थकान जल्दी आ जाती। मन करता है कि यह कार्य पूरा हो, फिर हम चैन की सांस लेंगे, क्योंकि उसमें इतना श्रम करना पड़ता है। लौकिक कार्य है, पारिवारिक कार्य है, उसमें जो श्रम होता है उस श्रम से हम बहुत जल्दी थकान महसूस करते हैं। गमन करते हुए हम कुछ दूर चलते हैं या बहुत दूर भी जाते हैं, विदेश की यात्रा भी करते हैं। जो वहाँ रहते हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ से जाकर के हमारे जाते हैं, ठीक बात है, लेकिन हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो घूमने के लिए जाते हैं। और घूमने के लिए जाने वाले व्यक्ति जल्दी थकान महसूस करते हैं। हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि संसार का प्राणी अभी तक थकान अपने अनुभव नहीं कर पाया है। उसे यह लगता ही नहीं है कि मैं थक गया हूँ। यदि थक गया होता तो सुनिश्चित बात है
कि धर्म में काल जो आया है या आता है उसमें अपनी आत्म साधना में उस काल का सदुपयोग करके और अपनी थकान को मिटाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करेगा। बंधुओं, ये पर्व जो है हमारी बहिर्मुखता जो चल रही है, हम बाहर ही बाहर घूम रहे हैं, हमसे मतलब हमारी आत्मा जो है बहिर्मुखी है और चीज़ों में अपना समय व्यतीत कर रही है। ये 10 दिन का अवसर आया है, इसमें हम अंतर्मुख होने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें, अपनी खबर लेने का प्रयत्न करें, अपनी खबर लेने का पुरुषार्थ करें। मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, छोड़ने योग्यों को मैं छोड़ूं, करने योग्य कार्यों को मैं करूं, ये सब विचार और सोच करने की आवश्यकता है। हमने देखा है आत्म संस्कार हमारे कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, आत्मा को संस्कारित हम करेंगे। आप लौकिक कार्यों को संस्कारित करने के सब काम करते हैं। जो शरीर देवालय का काम कर रहा है, जिसमें हमारा आत्मदेव विराजमान है, उस शरीर को संस्कारित करने में तो हम बहुत समय लगाते हैं, लेकिन ये जो 10 लक्षण धर्म आए हैं, इन 10 लक्षण धर्मों के माध्यम से हम अपनी आत्मा को संस्कारित कर सकते हैं। 10 दिन के लिए नहीं आए हैं ये धर्म तो सदा सदा काल हमारे भीतर रहने चाहिए। आज सर्वप्रथम कषाय है क्रोध कषाय, और उससे विपरीत क्षमा है। 10 धर्मों के साथ उत्तम विशेषण लगा हुआ है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, तो सबके साथ हमारा उत्तम विशेषण जो ये द्योतित करता है कि ये धर्म जो है, ये 10 धर्म जो हैं वो मुनियों के धर्म हैं। तो फिर आराम हो गया आप लोगों को। मुनि महाराज के धर्म है तो फिर मुनि महाराज जाने हमको क्या करना। लेकिन ये मुख्यतः मुनियों के धर्म है, लेकिन गौण रूप से श्रावक जन भी अपने जीवन में देख करके इन धर्मों का परिपालन करके और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। सबका अपेक्षा रहती है, सबके मन में भाव तो जगते हैं कि हमारा जीवन अच्छा बने, और उस अच्छे जीवन को बनाने के लिए हम जो प्रयत्न करना है उस तरफ हमारा लक्ष्य नहीं जा पाता। इधर पर्व आया है, ये लक्ष्य देने के लिए आया है। हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो अच्छा बनाने में हमें ये देखना होगा कि कौन से कार्यों से हमारा जीवन अच्छा बनता है और कौन से कार्यों से हमारा जीवन अच्छा नहीं बनता है। विषय और कषाय ऐसी वस्तु है जो हमारे जीवन को अच्छा बनने से रोकने वाली है। क्रोध कषाय है, क्रोध कषाय से विपरीत जो है क्षमा। क्षमा एक धर्म है। घर में माता होती है, सारे परिवार के सदस्यों की अपेक्षाकृत माता जो है वह सहनशील होती है। क्षमुष धातु से क्षमा शब्द बना है, और क्षमुष धातु जो है वह सहन करने अर्थ में है। पृथ्वी जो है जिस पर आप और हम सब निवास कर रहे हैं, उस पृथ्वी पर भी
हम जो कुछ भी करते हैं, इसको खोदते हैं, मकान बनाते हैं, गंदगी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी आपको रोकती नहीं है, आपका विद्रोह नहीं करती, क्योंकि उसमें सहन शक्ति है, वो सभी कुछ सहन करती है। माता भी जो है अपने संतान के नाना प्रकार के जो दुख देने के या नाना प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, उनको सहन करके वो देती। बंधुओं, क्षमुस धातु से जो क्षमा शब्द बना है, वो हमें ये संदेश देता है, हम समर्थ बने। काय के लिए समर्थ बने? सहन करने की हमें शक्ति प्राप्त हो और उस शक्ति को प्राप्त करके हम अपने जीवन का निर्माण करें। ये जीवन जो है निर्माण करने के लिए बना है, ये व्यर्थ गमाने के लिए नहीं प्राप्त हुआ है। निर्माण करते हैं सब लोग, लेकिन निर्माण के लिए नहीं करते। अपने जीवन में विषय भोगों के लिए करते हैं। सारे निर्माण जो हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वे सब निर्माण की प्रक्रिया जो है, वो प्रक्रिया जो है हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को केवल मात्र पंचेंद्री के विषयों में लगा करके और समाप्त कर दें। सारा जीवन हमारा ऐसा ही व्यर्थ जाता है और इस जीवन के व्यर्थता में हम क्षमा के लिए कहाँ है? सती अपि सामर्थ्य अपकार सहनम क्षमा। हमें सामर्थ्य होती है, कोई हमारा अपकार करता है, उपकार नहीं कर रहा है, पर यदि हमें सामर्थ्य है, शक्ति है, तो उसके द्वारा किए जाने वाले अपकारों को भी हमको सहन करना चाहिए। अपकार यदि हम सहन कर लेंगे, अर्थात क्षमा को यदि हम धारण करेंगे, तो हमें वह शक्ति प्रकट होगी, क्योंकि क्षमा जो है अजय शक्ति को प्रदान करने वाली है। क्षमा धारण करने वाला जो है विष का पान नहीं करता, अमृत का पान करता है। विष जो है वह जीवन समाप्त करने के लिए लोग करते हैं। सुसाइड करने के जीवन को समझ में ही आता कि सुसाइड किस प्रकार क्यों करते हैं, किन कारणों से करते हैं। जीवन हमारा विपरीत चला है, हम विपरीत कार्य कर रहे हैं। विपरीत कार्य में कभी सफलता मिलती नहीं है। हम यदि सही कार्य करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी, और उसमें सफलता जब नहीं मिलती है तो व्यक्ति का मन करता है कि अब मर जाओ तो अच्छा है। कई लोगों ने अपने जीवन ऐसे समाप्त कर लिए। रोज प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घटती हैं कि लोग अपने जीवन से हाथ धो करके बैठ जाते हैं और समझते हैं कि हमने आत्मघात कर लिया या सुसाइड कर ली तो हम शांति को प्राप्त हो गए। शांति कभी संसार में प्राप्त हुई है? इस मनुष्य पर्याय को छोड़ दिया आपने, जो सर्वश्रेष्ठ पर्याय थी, जिसमें सब कुछ किया जा सकता था, और उसमें हमने विपरीत कार्य किए। उन विपरीत कार्यों के कारण हमें ऐसा लगा कि अब अपने जीना दुभर हो रहा है, ये जीना अच्छा नहीं है, मर जाए तो अच्छा है। तो ये बात ठीक नहीं होती है। इसलिए ये धर्ममय काल जो है, इस धर्ममय काल में हम उन धर्मों को समझने का प्रयत्न करें
और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। 10 दिन के लिए नहीं आइए, 10 दिन तो ये 10 दिन ही एक पाठशाला आई है, समझ लो। पर्युषण पर्व जो आया है 10 दिवसीय पाठशाला है। इस पाठशाला में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, तो क्या करते हैं आप? शिक्षा ही तो ग्रहण करते हैं। तो आपको केवल 10 दिन ही करना है। 10 दिन में शिक्षा ग्रहण कर लीजिए जीवन भर के लिए। और 10 दिन की शिक्षा जो है आपके जीवन को निर्मल बना सकती है और जीवन की बुराइयों को दूर करने का कारण बन सकती है। जीवन की बुराइयां तो कषाय हैं। व्यक्ति कषाय के आवेश में ही तो सब कुछ काम करता है। इसलिए अपने जीवन को ठीक बनाने के लिए क्षमा जो है सर्वम साहा होती है, अर्थात जिसके भीतर क्षमा प्रकट होती है वो सारे अपकारों को या सारे को उसको दूर कर उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। विषय और कषायों का दावानल जल रहा है सारे संसार में। और दावानल जो है, क्योंकि संसार महावन है और महावन में लगी हुई आग जो है वो दावानल का काम करती है। दावानल सब कुछ जला करके भस्म करता है और उस दावानल में जब आग लग जाती है तो आपके फायर ब्रिगेड काम नहीं आते। जंगल में लगी हुई आग को बुझाने में फायर ब्रिगेडों का कोई कार्य नहीं होता। कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, अरे घर में आग लग जाए तो उसको ही बुझाने की सामर्थ्य नहीं है, तो जंगल में लगी हुई आग को बुझाने की सामर्थ्य क्या होगी? तो फिर क्या करना? महाराज जंगल में आग लग जाए तो फिर जंगल जलने दे। आप तो कुछ नहीं कर सकते। मेघ ऊपर से बरसेंगे तो दावानल समाप्त होगा। दावानल आपके भीतर जल रहा है। आप धर्म रूपी मेघों को अपने भीतर बरसने देंगे तो वो दावानल आपके भीतर जो जल रहा है वो शांति को प्राप्त होगा। मनुष्य जो है वो रूप को प्राप्त करने के लिए आभरण धारण करता है और रूप को प्राप्त करने के लिए कषायें जो हैं वो रूप को विकृत करती है। हमारे जीवन में आपने कभी देखा होगा, अपन ने भी अनुभव किया है, हम सब अनुभव करते हैं कि कषाय जो है वो हमारे जीवन, हमारे शरीर को भी खराब करती है, हमारे रूप को भी खराब करती है। रूपस्य आभरणम गुणः, लेकिन रूप का आभरण तो है, गुण होते हैं। तो हमें तो क्षमा गुण को अपने भीतर प्रकट करना है। क्षमा गुण प्रकट होगा तो वास्तव में हम अपना संग्रह कर सकेंगे। बंधुओं, क्रोध के प्रभाव से कितना नुकसान करते हैं हम अपना। 1 घंटे आधे घंटे के लिए समझ लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए आ जाए, आपके क्रोध आ जाए, एक क्षण का क्रोध भी हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है। यदि क्रोध बहुत तीव्र उससे आए, गति उसकी तीव्र हो, तो आप हार्ट अटैक भी कर सकते हैं। मर जाएंगे आप। शरीर तंत्र आपका इतना वो है कि शरीर तंत्र में यदि चिकित्सा शास्त्र को पढ़ें आप थोड़ा सा, तो कितनी सूक्ष्मता, कितनी कोमलता आपके शरीर में है। आपका एक क्षण का क्रोध जो है वो सारी कोमलताओं को नष्ट कर देता है। शरीर तंत्र जो है वो भी खराब होता है। महाराज, हम भोजन तो करते हैं पर पचता नहीं है, है ना?
है ना। कुछ लोगों को भी ये शिकायत है ना कि हम भोजन तो करते हैं लेकिन हमारा पाचन तंत्र खराब हो गया है। पाचन तंत्र खराब करने का कारण कौन है? जो आपने क्रोध किया है उसने आपके शरीर के पाचन तंत्र को खराब कर दिया है। अब पाचन तंत्र खराब हो गया तो आपका शरीर भी अब ढाल की तरफ जाएगा, ऊपर उसकी उन्नति नहीं हो सकती, शरीर से स्वस्थ नहीं रह सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे शरीर में जीवनीय शक्ति है, जीने की शक्ति है, वो जीवनी शक्ति जो है वो क्रोध उसको नष्ट करता है। जीवन के लिए तो बहुत सारे उपाय आप करते हैं, स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। सारे विश्व में एक सूत्र चला है योगा। योगा के लिए आपके पास समय निकालते हैं आप। धर्म के लिए आपके पास समय नहीं है, लेकिन योगा के लिए आप समय निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी आत्मा की चिंता तो है नहीं, शरीर की चिंता है। शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, इससे उसके उपाय जो भी करना पड़े आप सब करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आत्म शांति के लिए, आत्म उन्नति के लिए जो धर्म हमारे जीवन में आने अवसर आए हैं, उस धर्म को हम धारण करके, उन धर्मों को धारण करके अपने जीवन को, अपनी आत्मा को उन्नति की ओर नहीं ले जाने सकते। बंधुओं, ये एक दो भाव के संस्कार नहीं है। हम तो अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ ने क्या किया था? कमठ ने 10 भाव तक उन पर उपसर्ग किए। जब जब भी वो मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए, उन्होंने मुनिव्रत धारण किया, और मुनिव्रत धारण करने के बाद कमठ ने उन पर उपसर्ग किए। लेकिन सहन करते गए, क्षमा को धारण करते गए, क्योंकि जो शक्ति प्रदान करने वाला है वो क्षमा धर्म है। वो क्षमा धर्म को धारण करते करते उन्होंने अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया। सारा काल के लिए मोक्ष में जाकर के विराजमान हो गए। यदि हम गृहस्थ अपेक्षा देखें तो गृहस्थों के शास्त्रों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें ये कहा गया है कि गृहस्थों ने भी अपने जीवन में क्षमा को धारण किया है। पांडवों के समय की घटना है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने छिप करके, ओट में छिप करके 5 पुत्रों को मार दिया। अर्जुन को क्रोध आया और अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए तैयार हुए, तो द्रौपदी कहती है कि आप इसे मार करके क्या करेंगे? जिस प्रकार मेरे 5 पुत्रों को जाने के बाद मैं रो रही हूँ, ऐसे ही इसकी माँ भी रोएगी। क्या फायदा होगा इससे? बताइए आप, कितनी बड़ी क्षमा। 5 बेटों को अश्वत्थामा ने मार दिया, लेकिन द्रौपदी ये कह रही है, अर्जुन को, अपने पति को कह रही है कि इसको मार के क्या करोगे? हमें तो जरा सा क्रोध आता है। देखते हैं जैसे मोटरसाइकिल पे हम जा रहे हैं और सामने से कोई मोटरसाइकिल आके टक्कर लग गई तो हमको क्रोध आता है। हम यदि किसी ने कुछ कह दिया, हम उसे मारने के लिए तैयार होते हैं। इतनी भी शक्ति हमारे भीतर नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होती कि यदि थोड़ा सा बोल दिया तो बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है। इसके पास वाणी है, इसने वाणी का दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग किया है तो इसका नुकसान इसने अपना किया है, मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं है। आपकी आत्मा यदि ऐसा सोच ले, ऐसा विचार कर ले, तो उस समय आपके जीवन में शांति का अनुभव हो सकता है। ये तो बाहर की बात है, घर में भी यही होता है। सास बहू की बात कहो, बेटा बाप बेटे की बात कहो, भाई भाई की बात करो, जो कुछ भी है, तो ये सब असहन शक्ति, सहन शक्ति नहीं होने के कारण ये सब
उपद्रव होते हैं हमारे जीवन में हो जाती है तो हमें क्रोध जागृत हो जाता है। यदि घर के किसी सदस्य ने हमारी बात नहीं मानी तो हमको गुस्सा आता है। तो ये सारी बातें हैं और इन बातों को लेकर के हम अपनी आत्मा का नुकसान करते हैं। यदि हमारे जीवन में ये ठीक प्रकार से चलता रहे, हम इन धर्मों को धारण करें, इन धर्मों की महिमा को समझें और इनको अपने जीवन में उतारते चलें, क्योंकि वैसे तो हमने देखा है कि ये 10 लक्षण पर्व आता है, बहुत आनंदपूर्वक आप मनाते हैं, इसमें कोई दार नहीं। लेकिन कब तक? जब तक मंदिर में है, जब तक। और मंदिर में है और मंदिर में यदि आप जो करना चाहते हैं वो नहीं, किसी ने बाधा उसमें पहुंचाए तो क्या होगा? होता है क्या? शांति रहती है? नहीं रहती ना शांति, तो फिर क्या फायदा मिलेगा? 10 लक्षण पर्व में हम गए क्योंकि आज सब तो भदैया लोगों की बहुत भीड़ थी। आज सदिया लोग तो कम होते हैं, लेकिन भदैया लोगों की भीड़ ही भीड़ थी आज मंदिर में। सारे मंदिरों में भीड़ थी। हमने देखा कि पद्म प्रभु मंदिर, भगवान के मंदिर में इतने लोग तो कभी आए ही नहीं है, लेकिन आज उसमें भी भीड़ थी। तो हमने पूछा, समझा, जाना कि भाई सभी लोग, ये अच्छी बात है कि पर्व के दिनों में आप अपने गांव के सभी जिनालयों के दर्शन करें, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो भीड़ जो थी वो भदैया लोगों की थी, सरदैया लोगों की भीड़ नहीं थी। इसलिए क्योंकि ये पर्व के दिन हैं, पर्व के दिनों में भी यदि आप ठीक प्रकार से धर्म की महिमा को समझ करके धर्म को मनाने का प्रयत्न करें, और अपने जीवन में मनाने की बात नहीं है, बाहरी दिखावा नहीं करना है। हमें ये समझने का प्रयत्न करना है कि आज यदि उत्तम क्षमा का दिन है, तो आपने अपने जीवन में आज दिन भर में ये प्रयत्न करना कि कोई भी प्रसंग आएगा हम अपनी क्षमा को नहीं छोड़ेंगे। तो उपदेश सुनने का फल, पूजा करने का फल, जिनालयों के दर्शन करने का फल हमारे जीवन में तभी प्राप्त होगा, नहीं तो क्या प्राप्त किया हमने। आज बहुत छोटे छोटे बच्चे भी जो अभी भगवान का अभिषेक करने की योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, फिर भी उनके पिता लोग उनको मंदिर लेकर के आए थे, सोच के कपड़े पहन करके आए थे। ये अच्छी बात है, ये संस्कार देने की बात है। लेकिन ये संस्कार आप बालकों को दे रहे हैं, अपने जीवन में भी अपने संस्कारित करने की आवश्यकता आपको है कि हम आज कुछ भी हो जाए, कैसा भी प्रसंग आए, लेकिन अपनी क्षमा को हम नहीं छोड़ेंगे, तो उसका कोई फल मिलेगा हमें। तो आप सबके जीवन में उत्तम क्षमा प्रकट हो। आप शिक्षा लें पाठशाला में, 10 दिवसीय पाठशाला है, 10 दिन तक तो शिक्षा लेनी है। कॉलेज में तो आपको 10 साल तक जाना पड़ता है, यहाँ तो 10 दिन ही आना है केवल। और 10 दिन में आपने जो पाठशाला से शिक्षा प्राप्त कर लेके अपनी आत्मा को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे, तो आपका मनुष्य जन्म सार्थक होगा और आपकी आत्मा में चिर शांति प्राप्त करने का उपाय आप कर सकेंगे। आप सबके जीवन में वो उपाय जागृत हो। इन मंगलमय भावना के साथ ये लोग उत्तम क्षमा धर्म की। यदि मित्रता है आपकी तो मित्रता नष्ट हो जाती है, इसलिए क्रोध जो है वो कभी नहीं करना। बड़े ध्यान से सुनने वाले लोग जो इधर सुन रहे थे, तो इसे कहा भाई सब लोगों ने सुना है और अच्छी तरह सुना है, तो यदि किसी से प्रीति बढ़ानी है आपको तो क्रोध को त्यागना होगा। सास बहू के भीतर प्रीति और प्रेम नहीं है तो उसमें भी वो है, भाई में प्रीति नहीं है तो क्रोध उसका कारण होता। इसलिए